मंदिर का कितना चला है वो तो अब तक खूब बात हो गई, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां कैसे चल रही हैं अब उसकी बात हो रही है। तो क्या क्या होना है, पूजा का विधि विधान क्या है, रामलला के मुख्य पुजारी जो रहे हैं सत्येंद्र दास जी, महंत सत्येंद्र दास, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। हमारे तमाम देवी देवता हैं और हमारी दिशाएं हैं, और ये इससे नहीं, इसमें वो नहीं है, ये हमें पूजा पद्धति है। हाँ। और पूजा पद्धति के पहले प्राण प्रतिष्ठा की जो काम होता है, हाँ। उसमें नगर भ्रमण होता है। हाँ, नगर भ्रमण, उसके बारे में बताएं। नगर भ्रमण होता है, मूर्ति को किसी उस वाहन पर धर करके, और उसके बाद में नगर कितने दूर भ्रमण कराएंगे, अब पता चल रहा है कि केवल परिसर भर कराएंगे, तो बाकी नगर भ्रमण होगा, उसके बाद से तब पूजा शुरू होगी। और लेकिन जब भ्रमण पे ले जाएंगे आचार्य जी, तो वहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी ही रहेगी। जी हाँ, हाँ वो तो बंधी रहेगी। बताया गया है कि पावन नदियों का पानी, जल इकट्ठा किया जा रहा है पावन नदियों का, उससे नहाया जाएगा। हाँ, उससे स्नान कराया जाएगा उनको, जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगी उसमें। इसमें है कि जैसे अन्नाधिवाद, अन्न में रखना, पुष्पाधिवाद, फूल में रखना, उसके बाद औषध में रखना, उसके बाद दूध में रखना, उसे जलाधिवास उस अन्न में रखना। इस प्रकार से जो विधियां हैं वो कर्मशः पूरा किया जाएगा, और उसके बाद में जब पूरा हो जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा की बात चलेगी। जो भी श्री राम हैं, श्री राम जी के समस्त मंत्रों का जो अक्षर है वो सारे अक्षर इस यंत्र पर विद्यमान है। जैसे दुर्गा सप्तशती में ओम अंग कंग चंग टंग तंग पंग आदि बीज मंत्र आते हैं, तो सारे बीज मंत्रों का इसमें जो है उट्टंकन किया गया है। और ये विशुद्ध ताम्रपत्र और जो है पीतल किसी भी धातु पर हो सकता है। तो ये यंत्र है, और इसी यंत्र की महिमा शास्त्रों में है। जैसे सारी अयोध्यापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर विद्यमान है, काशीपुरी भगवान के त्रिशूल पर विद्यमान है। तो भगवान की जब अयोध्या में प्रतिष्ठा होगी तो यंत्र पर उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और वो अक्षर यंत्र भगवान के सारे मंत्र और बीज न्यास सारे उस यंत्र में है, तो विग्रह यंत्र पर रखा जाएगा। उनका एक चमकता हुआ श्याम वर्ण था, और उसी प्रकार की कृष्ण शिला से मूर्ति बनी है, और मूर्ति का चयन हुआ है। बाकी आपने जो विवरण जाना भी है और कदाचित बताया भी होगा, वो 51 इंच के हैं, वो 5 वर्ष से कम उम्र के सरल आयु के हैं, आयु जिसमें उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, समचरण हैं, और उनकी आंखें इस प्रकार दिव्य हैं कि जब वो 22 तारीख को पट्टी खुलेगी तो यह अवश्य लगेगा सभी को कि ये प्राण प्रतिष्ठित हो गए, इनमें प्राण आ गया, और ये अब एक मानुष के रूप में, मनुष्य के रूप में अब ये पूरे विश्व को देख रहे हैं। मंदिर के मंडपों में मुख्य रूप से साधु संत होंगे। जो 3 मंडप नीचे वाले 3 मंडप हैं, और जो 2 मंडप साइड्स में है, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, इन सभी स्थान पे कुर्सी की व्यवस्था संभवतः होगी, और वहाँ पर साधु संत होंगे। और उसके बाद आपको मालूम है कि गुरु मंडप और गर्भगृह में पूजा होगी। जहाँ पर आज आपको मैंने ये बताया कि परकोटा से जाकर नीचे उतरेंगे और सीढ़ियों पे चढ़ गए, सीढ़ियों पे आगे चढ़ेंगे, तो वो एक पहले शिखर पे पहुंचे। जी, लेकिन वो प्लाजा है वहाँ पे। हाँ। जो भूमि तल है वो एक स्टोन का प्लाजा है, जिसको वरांडा भी कहते हैं, ये कहते हैं। जी, ठीक है। वो प्लाजा जो है उस पे कुर्सियां रहेंगी, और सारे अतिथिगण उस पे बैठाए जाएंगे। तो पूजा पाठ पद्धति किस तरीके से चल रही है, मूर्ति को तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उसके बाद देश के जो सभी भक्त हैं वो देख पाएंगे, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं उनके साथ साथ हम आपको कुछ बातें भी सुनाते हैं कि किस तरीके से विनय कटियार इस पूरे मुद्दे पर बोल रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका उनकी रही, अयोध्या नगरी में ही रहते हैं, क्या कहते हैं इस आयोजन पर, सुनिए। कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है? वो सोनिया कौन पूजा करती है? जो कांग्रेस तो उन्हीं से प्रेरणा लेती है ना, तो वो तो जल्दी आने वाले नहीं। हाँ, उसमें कांग्रेसी बहुत भक्त है, वो आएंगे,
बिना लेविट के आएंगे दर्शन करेंगे। के नेता को अभी बुलाया नहीं है। हम जानते हैं कि ये लोग नहीं आने वाले, और जो आने वाले हैं वो आएंगे विपक्ष के लोग, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कोई बाइकाट नहीं विपक्ष का है, उसमें से सब आ रहे हैं, अधिकांश लोग आ रहे हैं, सब राम भक्त हैं। आएंगे, वो अपना अपना लेबिल नहीं लगाएंगे, सब आएंगे, दर्शन करेंगे, सब सम्मिलित होंगे। इसमें फैजाबाद के ही लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इतनी जगह नहीं है बैठाने की जो उनको एक साथ बुला लें। वो उपद्रवी सेना है, उसको नहीं बुलाना है। विपक्ष उपद्रवी सेना है? हाँ, कांग्रेस है, क्या कहें हम उसको, उपद्रवी सेना है।